जय श्री राम भक्तों, कथा राष्ट्र चैनल पर एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान परशुराम महाराज जनक के दरबार में आए थे या बुलाए गए थे, अलग अलग विचार हैं। आज हम इसी प्रसंग को लेकर बाबा तुलसीदास जी महाराज अपनी रामचरितमानस में क्या लिखते हैं, इसका विवेचन अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और चलते हैं आज के इस महान धार्मिक वीडियो की। प्रसंग है उस समय का जब भगवान प्रभु श्री राम महादेव शिव के महान धनुष पिनाक का खंडन कर चुके हैं और माता सीता भगवान श्री राम की जयमाला पहनाने के लिए जा रही होती है। तब उस समय वहां उपस्थित जो अन्य राजागण होते हैं उनमें से कुछ तो प्रभु श्री राम के दर्शन पाके धन्य हो जाते हैं, वहीं अनेकों राजा ऐसे होते हैं जो कुटिल कुविचारी प्रकृति के होते हैं, तो वे आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं। कोई कहता है अरे ऐसा नहीं हो सकता, धनुष फूटने से किसी का के साथ सीता का विवाह नहीं होगा और हम इन दोनों लड़कों को राम लक्ष्मण को सीता को ले जाने नहीं देंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इन्हें युद्ध करके पराजित भी करेंगे। तब वहां उपस्थित जो साधु राजा होते हैं वो उनको समझाते हैं कि आपकी वीरता, बढ़ाई, बल, पराक्रम जो कुछ भी था वो सारा इस धनुष के साथ खंडित हो गया है और आप लोगों में से कोई भी इस महान पिनाक धनुष को उठा भी नहीं पाया है। फिर आपने छोटे रघुवंशी अर्थात लक्ष्मण जी का क्रोध भी देख लिया है, तो क्यों इस प्रकार की बातें करके उनके क्रोध में की ज्वाला में घी डालने का काम कर रहे हैं। वहां जनवास में भी रानियां और उपस्थित जनमानस सब दुखी हो जाते हैं कि हे विधाता, आज आपने ऐसा कैसा क्या करने का मन बनाया है जो इतना माहौल खराब कर दिया है और अब जाने क्या होनहार है और क्या होने वाला है। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आता है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही महाराज जनक से विवाद हो चुका है जिसके कारण भैया राम को तो क्रोधित कर चुके हैं। अब सहन करने के अतिरिक्त कोई उनके पास उपाय नहीं है। फिर भी उनके नेत्र लाल हो जाते हैं, भौहें चढ़ जाती हैं और भरतलाल जी क्षमा करें लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में आ जाते हैं। तभी कुछ विद्वानों का मत है कि उस सभा में दरवाजे पर एक ब्राह्मण वेशधारी दर्शन देते हैं और उनके दर्शन प्राप्त करते ही उस सभा का माहौल परिवर्तित। जब वो दिखाई देते हैं तो समस्त क्षत्रिय राजाओं यहाँ तक कि महाराज जनक तक के प्राण हलक में अटक जाते हैं, सभी थर थर कांपने लगते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन लिखा है। तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा, आय रघुकुल कमल पतंगा। उसी समय भगवान परशुराम जी उस शिव धनुष के टूटने की गर्जना सुनकर उस राजसभा में अपने चरण रख देते हैं। एक महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने, गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल विराजा। महादेव के शिष्य श्री परशुराम जी को देखकर समस्त
राजागण सकचा गए हैं और डर के भयभीत होकर एक साइड से कुछ सगड़ गए हैं। जो परशुराम भगवान जिसको साधारण दृष्टि से भी देखते हैं वह अपनी जान बचाकर छिपना चाहता है और उनके गोरे शरीर पर भूत मलाए मले हुए हैं और विशाल मस्तक पर त्रिपुर्ण शोभा दे रहा है। भेष करनी कठिन बरन न जाए सरू, धरि मुनि तन जन वीर रस आयहु जहाँ सब भू। भीष्म भगवान परशुराम जी का शांत है लेकिन उनकी करनी है जो बहुत ही कठिन है और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुनि के रूप में स्वयं वीर रस वहां उपस्थित राजाओं के समक्ष आकर खड़ा हो गया। देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय कल भुआला। पितु समेत कह निज नामा, लगे करन प्रणामा। जब समस्त राजाओं ने देखा कि भगवान परशुराम यहाँ आ चुके हैं तो भय से कांपते हुए उठे और अपना तथा अपने पिता का नाम बता कर उनसे उन्हें प्रणाम दंडवत प्रणाम करने लगे। आगे देखिए भगवान परशुराम जिस राजा पर सहजी दृष्टि डालते हैं तो वह परशुराम जिस ओर भी दृष्टि डाल देते हैं वह भयभीत हो जाता है, उसे अपने प्राणों पर संकट प्रतीत होने लगता है। और ऐसे में सभी राजा भगवान परशुराम की दंड प्रणाम करते हैं और अपने पिता का नाम बताने लगते हैं। तब महाराज विदेह अर्थात जनक जी जाकर भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करते हैं और उसी समय राजकुमारी सीता से भी वो प्रणाम करवाते हैं। भगवान परशुराम सीता को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हैं और महाराज जनक के कहने से सखियां माता सीता को उनके स्थान पर ले जाती हैं। उचित समय जानकर विश्वामित्र जी उठते हैं और आकर भगवान परशुराम से भेंट करते हैं। तदोपरांत अपने दोनों शिष्य अर्थात राम और लक्ष्मण को उनके श्री चरणों में डाल देते हैं। जैसे ही भगवान परशुराम की दृष्टि राम पर पड़ती है कुछ क्षणों के लिए तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, क्यों आए हैं यहाँ, क्या है, किस लिए। फिर जैसे ही उन्हें कुछ होश आता है अचानक वो महाराज जनक की ओर इशारा करके कहते हैं। पंडित राधेश्याम रामायणी जी राधेश्याम रामायण में लिखते हैं कि जनक से कहते हैं कि जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, और अभी शोर सा कैसा था, और ये वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। अब जनक जी सच्चा जाते हैं। जब जनक जी सच्चा जाते हैं कि अब इन्हें क्या बताएं, कहीं क्रोध में आकर आज ये अनर्थ ही ना कर दें और भयभीत हो जाते हैं। तब उस समय इतने में ही समस्त जो राजा वहां बैठे हैं उपस्थित वो कहते हैं कि भैया बड़ा अच्छा मौका है, भगवान परशुराम जी को बता दो कि ये शिव का धनुष इन्होंने तोड़ा है राम ने, तो भगवान परशुराम राम को निपटा देंगे, हम और आपका रास्ता साफ, माता सीता को लेके हम और आप चले जाएंगे। तो कुछ राजा बोलते हैं कौन बता दे और क्या बता दे। बोले ये बताओ कि धनुष राम ने तोड़ा है। बोले अच्छा आपने देखा राम ने तोड़ा? बोले हाँ। बोले नहीं। बोले हाँ बोला या नहीं बोला, एक काम बताओ कोई। अब तो कह रहा हूँ हाँ देखा है, कि कह रहा हूँ नहीं देखा। बोले नहीं हमने राम धनुष के पास गए। बोले हाँ सत्य है, धनुष को छुआ, छूते देखा। बोले हैं अब ये बताओ आप जब छूते देखा फिर आपने उठाते देखा, झुकाते देखा, तोड़ते देखा? बोले नहीं देखा। बोले क्यों? इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं
लेत चढ़ावत खेचत गाड़े लखा नका हुए सब ठाणे। जो लोग वहां पे उपस्थित थे सभी लोगों ने देखा इतनी तीव्र गति से भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाया, उसकी डोर पकड़ी और उसको खींचने का प्रयास किया। ये क्षण से कुछ मिलीसेकंड में पूरा काम हो गया। जब पूरा काम हो गया तो सब लोग देखते रह गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है आगे। तो इस वजह से अब कोई कह नहीं सकता। और उधर परशुराम जी जनक जी से कहें, अरे मूर्ख बताओ क्या हुआ है यहाँ। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, समाचार कहे जनक सुनाए, जही कारण मही सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अब जैसा कि महाराज जनक ने जो हुआ वो बताया। अब जब महाराज जनक ने से सुना और तुरंत उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे डाली और देखा कि पृथ्वी पर भगवान शिव के महान पिनाक के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। अब तो लाभ हो गए, इतना क्रोध बोले। राधे श्याम रामायण में लिखते हैं कि अत्यंत शीघ्र बदला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा, और जहां तलक है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। कहते हैं बता हे जनक, बता कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। सब लोग भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। तब भगवान श्री राम भगवान परशुराम के आगे आते हैं और कहते हैं, नाथ संबोधन भंजनी हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। और आगे की बात है, लेकिन जो मेन बात है आज की वो ये है कि कहते हैं कि भगवान श्री राम ने ही जो राजाओं के मत विवाद उत्पन्न हो रहा था उस राजसभा, उससे बचने के लिए ही भगवान परशुराम का आवाहन किया था। और इसी वजह से भगवान परशुराम उस परिस्थिति को सामान्य करने हेतु वहां आए थे, क्योंकि भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि इस पावन अवसर पर किसी भी प्रकार का युद्ध या कोई मतभेद हो। इस वजह से उन्होंने भगवान परशुराम को बुलाकर सारा मामला ही शांत करवा दिया और उन्हें इसमें लक्ष्मण को भी नहीं बोलना पड़ा। और हाँ, जो लक्ष्मण और परशुराम संवाद है, यदि आप वो एक भगवान परशुराम अपने क्रोध आवेश में आकर जब स्वयं को ही नकार देते हैं, स्वयं को ही नकारने का मतलब ये है भगवान परशुराम विष्णु के छठवें अवतार माने जाते हैं, तो वहीं प्रभु श्री राम उन्हीं भगवान विष्णु के 7वें अवतार है। जब एक ही स्वरूप अपने दूसरे स्वरूप को ना पहचाने, तब लक्ष्मण जी को समझ में आ गया कि भगवान परशुराम में कुछ अहम आ गया है। अहंकार और क्रोध के में वशीभूत होकर ये स्वयं अपने ही रूप को नहीं पहचान पा रहे, तो इनका क्रोध और बढ़ाया जाए, जिससे क्रोध अपने जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब वहां इन्हें अपने ज्ञान की आवश्यकता होगी। जब ज्ञान आए तो ये दोनों एक दूसरे की पहचान, दोनों नहीं, भगवान परशुराम श्री राम को पहचान, और होता भी ऐसा ही। लेकिन ये कितना प्रमाणित है, ये श्रुतियों पर आधारित है, तो इसकी प्रमाणित का कोई वो तो नहीं ले सकता, लेकिन जनश्रुति है जो आपके प्रस्तुत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो